आज का विषय आप लोगों के बीच भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार राम जी को, लक्ष्मण जी को, महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी से यज्ञ रक्षा के लिए मांग करके महात्मा श्री विश्वामित्र जी महाराज बक्सर बिहार को लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ा अरण्य पड़ता है, जंगल पड़ता है। उसके किनारे विश्वामित्र जी खड़े हुए बोले, बेटा राम, आश्रम पर जाने के लिए यहां से दो मार्ग हैं, दो रास्ता है। एक तो इसी जंगल में होकर के रास्ता है, दूसरा जंगल के बाहर बाहर होकर के है। किस पर चलूं? बाहर वाली रास्ते पर आज चलोगे तो कल पहुंचोगे, और सामने वाली रास्ते पर जो अगर चलोगे तो शाम तक सिद्धि आश्रम पर पहुंच चलेंगे। तो राम जी बोले, गुरुजी सामने वाली रास्ते पर चलो। 9 दिन चले 2.5 कोस, ऐसी रास्ता चलने का क्या मतलब? कहा, बेटा सामने वाली रास्ते में थोड़ा खतरा है, थोड़ा खतरा है। इस जंगल में ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। अच्छा। और जो कोई इसमें मिलता उसको कलेऊ कर लेती है जी। तो राम जी कहा, चलिए गुरुजी इसी में चलते, मिलेगी तो इसी से श्री गणेश होगा पृथ्वी के भार को हरण करने का। चल दिया गोस्वामी। संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, चले जात मुनि दीन दिखाए, चले जात मुनि दीन दिखाए, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध कर धाये, सुनि ताड़का क्रोध कर धाये, सुनि ताड़का क्रोध कर धाये, सुनि ताड़का क्रोध कर धाये। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध कर धाई। देख करके ताड़का नहीं दौड़ी, सुन करके दौड़ी। और देखती पहले है और सुनती बाद में। पहले सुनती बाद में देखती, और देख करके दौड़ लेती, तब तो बात जम जाती, तब तो बात जम जाती। जैसे पेड़ के पास बैठी होती या लेटी होती, सोती होती, पैरों की धमक सुनती, पत्तों की खड़बड़ाहट सुनती, बातचीत सुनती, तब इधर उधर देखती और वो जा रहे हैं। लख ताड़का क्रोध कर धाई। देख रही है, चले जात मुनि दीन दिखाई, देख के नहीं दौड़ रही। और जबकि इसका काम था, जो कोई जंगल में आ जाता है उसको कलेऊ कर लेती, बहुत उसको कलेऊ कर लेती। यहां राम लक्ष्मण को देख के नहीं दौड़ी, सुन के दौड़ी। सुना क्या? देख के नहीं दौड़ रही। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान का, हमारे राम जी का ऐसा सौंदर्य है, ऐसा स्वरूप है, जिसको देख करके दुश्मन लोग मोहित हो जाया करते। बैरी हो राम बड़ाई करही। एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं।
जिस समय परशुराम नाराज हुए, धनुष जब भंग हुआ, धनुष टूटा, तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भ्रगुकुल कमल पतंगा। हर्षा रखे मारे फन 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 सन 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 लप 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 करते हुए आ रहे। ए राजा जनक, जिसने धनुष को तोड़ा समाज से बाहर करो, नहीं सारे राजा महाराजाओं की पिटाई होगी। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जी हैं सब राजा। परशुराम जी की बात सुन के लक्ष्मण जी बोले, बाबा इतना वजन हथियार लियो, तुम्हारा कंधा नहीं दुख रहा है? कहीं जगह मिले तो बैठ जाओ। बैठो यहीं पांव पिराने। अरे परशुराम बाबा मारे गुस्सा, रे नप बालक काल बस बोलत तो न समाज, तेरी मौत आ गई क्या? हर्षा परशुराम जी लक्ष्मण जी के ऊपर सीधा कर दिया। मारने के लिए फरसा तमतमा रहे हैं और रूप माधुरी की सौंदर्य की तारीफ कर रहे हैं, बैरी राम बड़ाई करें। परशुराम जी कह रहे हैं, मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। देखने में तो ये दोनों बालक सोने के घड़े जैसे, देखने में तो सोने के घड़े लेकिन जहर से भरे हुए। वचन इनके बहुत तीखे, विसरस भरा कनक घट जैसे, बैरी राम बड़ाई करें। इनको छोड़ो, लंका का राजा रावण, रावण की बहन शूर्पणखा, शूर्पणखा का विवाह पातालपुरी के राजा विद्युत जीव के साथ में हो गया है। विवाह के 6 दिन बाद एक बच्चे का जन्म हुआ था। लक्ष्मण जी उसको मार दिया था। बेटे के प्रतिशोध को चुकाने के लिए राम लक्ष्मण को खाने के लिए शूर्पणखा आई थी, और जैसे भगवान के सौंदर्य को देखा, रूप माधुरी को देखा, तो उसका बैर भाव किनारे हो गया, रिश्तेदारी का प्रस्ताव रख दिया। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। विवाह तो नहीं हुआ, नाक कान का ऑपरेशन जरूर हो गया। ये बात जब खरदूषण को मालूम हुई तो 14,000 सैनिक लेकर के राम जी के ऊपर चढ़ाई किया, और जैसे भगवान के सौंदर्य को देखा, रूप को देखा, हथियार रख दिया, हाथ जोड़ करके बोला, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं यस सुंदरताई, देखी नहीं यस सुंदरताई, हम भरे जन्म सुनहु सब भाई, देखे नहीं यस सुंदरताई, हम भरे जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं यस सुंदरताई, हम भरे जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं यस सुंदरताई। आया था मारने के लिए, रूप माधुरी को देख करके हथियार रख दिया और तारीफ करने लगा, देखी नहीं यह सुंदरताई। इनको छोड़ो, बैरी राम बड़ाई करें।
हमारे भगवान के ऐसे सौंदर्य रूप माधुरी को देख करके विषैले जीव जंतु अपने विष को त्याग दिया करते हैं। थोड़ा द्वापर में आ जाओ, जिस समय हमारे भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, गेंद खेल रहे थे और गेंद यमुना जी में चली गई, काली दाह में चली गई। काली दाह में गेंद जाने के बाद ग्वालों ने कहा हम गेंद वही लेंगे। भगवान कन्हैया गेंद लेने के लिए जाते हैं, कहाँ? काले दाह के अंतस्थल में मौत भी पनाह मांगती थी। स्थल में मौत भी पनाह मांगती थी। वो काली नाग सो रहा था लेकिन नागिनी जागती थी। मनोहर की छवि को विषधारिण बनी पुजारिन है। वो त्रिभुवन मणिपत के आगे मणिधारिण बनी भिखारिन है। मोहित हो गई भगवान को देख, बोली लाला, बोली बेटा भाग जा जल्द, क्यों नाहक प्राण खो रहा है। सौभाग्य समझ बेटा अपना जो काली नाग सो रहा है। नहीं तो एक ही सांस में लला तुम्हारी सांसों का अंत हो जाएगा, जल्दी यहां से निकल जाओ। नागिनी डसना भूल गई, भगवान मोहित हो गई। बैरी हो राम बड़ाई करें, इनको छोड़ो। भीष्म पितामह जी ने प्रण किया है, आज जो हरि नयस्त्र गहाऊं, मोहि शपथ गंगा जननी की शांतन सुत न कहाऊं। एतिन करम शपथ मुई हरि की छत्री गति न पाओ, आज जो हरि नयस्त्र गहाऊं। कसम किसकी खाई जाती? जो अपना ज्यादा प्रिय होता। अधिकांश लोग माँ की कसम खाते हैं, पिता की कसम खिलाते हैं, बेटा की कसम, भगवान की कसम खिलाते हैं। कोई बात पड़े, कहीं बाप कसम खाओ, ससुर कसम कोई खवाओ थी? ससुर कसम कोई खाए के लिए नहीं कहा। सास की कसम नहीं, माँ की कसम खिलाई जाती। कहीं ऐसा नहीं ऐसा लड़के की बाह पकड़ो, सारे बाह कोई पकड़ाओ थी? भीष्म पितामह 3 लोगों की कसम लिया है। मोहि शपथ गंगा जननी की, माँ गंगा की कसम खाया है। पिता शांतन सुत न कहाऊं, तीसरे में इतनी न करूं शपथ मुझ हरि की छत्री गति न पाऊं। भगवान ही का प्रण तोड़वाना है और भगवान के ही बलबूते पर भरोसा उन्हीं की प्रति। जब रणस्थल में आमने सामने भगवान कृष्ण भीष्म पितामह हुए, भगवान के रूप माधुरी को देख करके भीष्म पितामह बोले, बाबा तुम्हारे पास चक्र सुदर्शन है, मेरे लिए कोई माने नहीं रखता। आप इंद्र का वज्र ले आओ, वो हुक्म काट गिरा दे वो, लेकिन एक हथियार का प्रयोग आप न करें। जिस समय मैं तुम्हारे ऊपर वार करना चाहता हूं, मारना चाहता हूं,
आप धीरे से मुस्कुराने लगते हो, अपने कान की बाली को हिलाने लगते हो। मैं तुम्हारे उस रूप माधुरी को, सौंदर्य को देखने में भाव विभोर हो जाता हूँ, तुम्हारे ऊपर वार करना भुला जाता हूँ। ये हमारे भगवान का रूप है। चले जात मुनि देन दिखाई, चले जात मुनि देन दिखाई, सुनि ताड़ का क्रोध कर धाई। चले जात मुनि देन दिखाई, सुनि ताड़ का क्रोध कर धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़ का क्रोध कर धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़ का क्रोध कर धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, देख करके नहीं दौड़ी, क्यों? मोहित हो गई। बैरी हो राम बड़ाई कर रही, भगवान को देख के मोहित हो गई। कहा जा रहे इनको जाने दो, मेरे लिए कोई और आ जाएगा, उसको खा के भूख मिटा लूंगी। अब सुनि ताड़ का क्रोध कर धाई। राम जी पूछा गुरु विश्वामित्र जी से, गुरुदेव हम आप जंगल के अंदर की इतनी यात्रा तय कर आए हैं, कोई दूसरा राहगीर, दूसरा यात्री नहीं दिखाई पड़ा। विश्वामित्र बोले बेटा न दिखाई पड़ा है न दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इस जंगल में नाम ताड़ का राक्षसी, शुंग दैत्य के नारी, प्रभु माता मारीच की, बल 1000 गजधार। ताड़ का नाम की राक्षसी रहती है, शुंग दैत्य की पत्नी है, मारीच की माँ है, 1000 हाथियों की ताकत रखने वाली है। उसके भय से कोई जंगल में नहीं आता है। बेटा आज जो अगर मिले तो हमारा विचार है सदा सदा के लिए ये रास्ता साफ कर दी जाए। राम जी कहा हाँ मिले मनो गई, सुनि ताड़ का क्रोध करे धाई। अरे मैं तो इनको छोड़ रही थी, जा रहे जाने दो, और ये हमको मारने के लिए घूम रहे हैं। सुनि ताड़ का क्रोध कर धाई। जैसे दौड़ी विश्वामित्र का बेटा यही तो आ रही है, मारो जल्दी मारो। राम जी धनुष पर बाण तैयार खड़े हैं, तैयार खड़े, मार नहीं रहे। क्यों? सूरबीर मारे नहीं नारे, राम रे। सूरबीर मारे नहीं नारी, 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 राम रे। मुनि योग यश मंजस भारी, 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 राम रे। वीर पुरुष सबला के ऊपर वार नहीं करते हैं, यहाँ तक सोते हुए दुश्मन के ऊपर वार नहीं करते। पहले लोग दुश्मन को 8 दिन 10 दिन पहले सतर्क करने के लिए बोल दिया करते रहे कि अमुक दिन हमारा तुम्हारा फैसला होगा, जितनी दम खम हो सब लगा लेना, जिससे तुमको पछतावा न हो कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। अब तो भैया धोखे की वीरता रही गई, टटिया की आड़ की वीरता रही गई। दुर्बल है तो घर से नहीं निकलने देंगे, सबल है तो घर से नहीं निकलेंगे। विश्वामित्र समझ गए, कहा बेटा मारो।
स्त्री हो या पुरुष हो, जो बहुतों को सताता हो, सताती हो, उसको दंड देने में, उसको मारने में दोष नहीं लगता। जैसे इतना कहा भगवान राम तुरंत, एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्हा, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्हा, विद्या निधि कहाँ विद्या दीना, विद्यानिधि कहाँ विद्या दीना, विद्यानिधि कहाँ विद्या दीना। तब ऋषि निज नाथ जिय चिन्हा, विद्यानिधि कहाँ विद्या दीना। तब ऋषि निज नाथ जिय चिन्हा, विद्यानिधि कहाँ विद्या दीना। विश्वामित्र जी महाराज समझ गए शिष्य हमारे कोई साधारण नहीं है, ये साधारण चेला नहीं है, जो विद्या के समुद्र हैं, विद्या के सागर हैं, उनको विद्या देने के लिए कह रहे हैं। राम जी बोले, गुरुजी ये जो विद्या आप दे रहे हो, इनका नाम क्या है? बोले, बेटा ये विद्या बला अतिबला नाम से जानी जाती, और इनको जो कोई अपना लेता है, सीख लेता है, इन विद्याओं के प्रभाव से उसको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, शरीर में अतुल बल रहता है। याते लागे क्षुधा न प्यासा, याते लागे सुधा न प्यासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। कहा, गुरुजी इतनी प्रभावशाली विद्या है, इतना शक्तिशाली विद्या आपको कहाँ से मिली? विश्वामित्र बोले, बेटा मेरे को मिली है कहाँ से, सुनो। ये दोनों ब्रह्मा की जाए, ये दोनों ब्रह्मा की जाए, सुन रघुवीर तुरत अपनाए, सुन रघुवीर तुरत अपनाए। आपकी तरफ से 500 रुपये का दान ठाकुर जी की सेवा में सादर भेंट हुआ है। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो, कामना पूर्ण हो। ये दोनों ब्रह्मा की जाई, सुन रघुवीर तुरत अपनाए, ये दोनों ब्रह्मा की जाई, सुन रघुवीर तुरत अपनाई। ये दोनों ब्रह्मा की जाई,
बक्सर बिहार आ गए विश्वामित्र। दोनों शिष्यों को, चेला लोगों को लेकर विश्वामित्र जी महाराज कंदमूल फल भोजन के रूप में राम लक्ष्मण को भेंट किया। क्यों भाई? जब बला विद्या दोनों दे चुके थे, ताड़का वन में ताड़का वध के बाद, और उसके बाद में सिद्धियाश्रम पर आए हैं, तो यहां पर फल फूल कंदमूल देने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि विद्याओं का प्रभाव उसको जो कोई सीख लेता, अपना लेता, उसके भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। तो इसका मतलब विद्या में शंका रही, या तो महात्मा विश्वामित्र जी महाराज झूठा आदर केन, और यदि झूठी विद्या नहीं तो भोजन कस दे। भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे, देवी सुनो, विश्वामित्र जी जुगर ताड़का वन में बलात् बला विद्या राम लक्ष्मण को ना देते, आश्रम पर ला करके देते, तो इनको फल फूल देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आश्रम पर कोई आवे और उसका स्वागत सम्मान न किया जाए, कुछ खाने पीने के लिए न दिया जाए, तो आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन होता है, मर्यादा भंग होती। याद रखना मेरे भाई बहन बिटिया लोगों, हमारे आपके घर कोई नात रिश्तेदार इष्ट मित्र आ जाए तो बिना उसको कुछ खिलाए पिलाए हुए वापस नहीं करना चाहिए, रहने नहीं देना चाहिए। महापुरुषों ने कहा है, अतिथि अभिमुख द्वार ते जाए, अतिथि अभिमुख द्वार से जाए, जीवन का सब पूर्ण नसाए, जीवन का सब पूर्ण नसाए, जीवन का सब पूर्ण नसाए, जीवन का सब पूर्ण नसाए। आज हमारे आपके बीच से आतिथ्य गायब होता जा रहा है। अतिथि का मतलब जिसके आने की कोई तिथि न हो, कोई समय न हो, अचानक आ जाए। अतिथि देवो भव। पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, जगह जगह पर ये खाने की दुकानें नहीं हुआ करती थी, होटल नहीं हुआ करते थे, और होते भी थे तो लोग खाना पसंद नहीं करते थे। रात्र हो जाती थी, किसी गांव में किसी परिवार में रुकते थे तो लोग बड़ा खुश होते थे, आज हमारे दरवाजे अतिथि भगवान आ गए, अतिथि देव आ गए। अब तो मोबाइल का युग है, गांव के किनारे आए, हेलो हेलो, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, रुकने का समय नहीं है और थोड़ी बात करके वापस होना। तो अतिथि कहाँ रहा? जो कोई बताए कहा वही, तो अतिथि कहाँ रहा? अतिथि विमुख द्वार ते जाई, जीवन का सब पूर्ण नसाई। बिना स्वागत सम्मान के अतिथि दरवाजे से जुगर जाता है तो हमारे आज के जीवन का किया हुआ पुण्य लेकर के चला जाता है, और अपने जीवन का किया हुआ पाप हमारे आपके दरवाजे पर पटक जाता है, पटक जाता है। विश्वामित्र जी महाराज विचार करने लगे, अतिथि विमुख द्वार ते जाई, जीवन का सब पूर्ण नसाई। यह ये सोच मुनि भोजन दीना, यह ये सोच मुनि भोजन दीना, आश्रम की मर्यादा कीना। यह सोच मुनि भोजन दीना, आश्रम की मर्यादा कीना। यह सोच मुनि भोजन दीना, आश्रम की मर्यादा कीना। बोले सच्चिदानंद भगवान की।
अयोध्यानाथ की जय। आश्रम